हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग कंसीडर किए थे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। उसमें से दो देखे थे हम लोग, शॉर्टकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट, बहुत डिटेल में। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैंने क्या बताया था कि डिफेक्ट आने के बावजूद क्रिस्टल का जो स्टोइकियोमेट्री है, मतलब केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो, वह प्रभावित नहीं होता है। वह रेशियो जो ओरिजिनल क्रिस्टल में होता है, आइडियल क्रिस्टल में, वही रेशियो डिफेक्ट आने के बाद भी रहता है। वह रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ऐसा नहीं है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब वैसा क्रिस्टल डिफेक्ट जो क्रिस्टल के केटायन और एनायन के नंबर का जो रेशियो है उसको प्रभावित कर दे, मतलब क्रिस्टल के स्टोइकियोमेट्री को डिस्ट्रॉय कर दे, वह चेंज कर जाए। ओरिजिनल या आइडियल क्रिस्टल में जो रेशियो रहता है वही रेशियो डिफेक्टिव क्रिस्टल में नहीं होगा। और इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं ना, वह लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को ओबे नहीं करते हैं और इनका कंपोजिशन जो है ना एक डेफिनिट रेंज में वेरी करता है। जैसे FeO क्रिस्टल है ना, फॉर्मूला से हम लोग को लग रहा है कि एक फेरस आयन है, एक ऑक्साइड आयन है, दोनों एक करके 1:1। लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्रिस्टल में Fe का जो नंबर है वो वेरी करता है। इसका फ्रैक्शन 0.84 से 0.94 तक वेरी कर सकता है। डेफिनिट कंपोजिशन नहीं होता है, एक सर्टेन लिमिट में वेरी कर सकता है। जबकि शॉर्टकी और फ्रेंकेल में ऐसा नहीं था, उसमें डेफिनिट कंपोजिशन होता था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। फॉर्मूला से लग रहा है कि 1:1 का रेशियो है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो Fe तो कभी 1 है ही नहीं, या 1 से कम है, 0.84 से 0.94 में जा रहा है। तो फॉर्मूला से कुछ और दिख रहा है, एक्चुअल प्रोपोर्शन कुछ और है। तो इस टाइप के कंपाउंड को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे, और जो डिफेक्ट एराइज होगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इन शॉर्ट हम लोग बोले तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वैसे डिफेक्ट होते हैं जो क्रिस्टल में केटायन और एनायन के नंबर का जो रेशियो है उसको प्रभावित करते हैं, और इस टाइप के क्रिस्टल का कंपोजिशन वेरी करता है, उनका डेफिनिट कंपोजिशन नहीं होता है। तो किस टाइप के क्रिस्टल्स में इस टाइप का डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है? तो जितने भी ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स होते हैं, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का, तो वैसे कंपाउंड्स में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पाया जाता है। जैसे FeO, NiO, Cu2O, Cu2S, इस टाइप का। ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। सारे नहीं, लेकिन मोस्टली जितने भी मैक्सिमम जो ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल और लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो उन सारे एलिमेंट्स का ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स जो है मोस्टली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एग्जिबिट करते हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैंने क्या बताया कि इसमें केटायन और एनायन के नंबर का जो रेशियो है वह वही नहीं होता है जो उसके फॉर्मूला से पता चले। अब यह डिफेक्ट जो है ना दो प्रकार से एराइज हो सकता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप से एराइज होता है। पहला, इसको हम बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे MED, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो यहां हेडिंग से ही स्पष्ट हो रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब इस डिफेक्ट में मेटल एक्सेस हो जाएगा, मेटल बढ़ जाएगा। और स्टार्टिंग में जो मेटल और नॉन मेटल मतलब केटायन और एनायन के नंबर का जो रेशियो है वह जो है तो है, लेकिन डिफेक्ट आ जाने के बाद रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज क्यों कर जाएगा? क्योंकि मेटल का संख्या बढ़ जाएगा, केटायन का संख्या इंक्रीज कर जाएगा। तो कहलाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब द क्रिस्टल डिफेक्ट इन व्हिच the ratio of cation, the ratio of number of cation and number of anion is greater than that indicated by the ideal chemical formula। कि आइडियल केमिकल फार्मूला के द्वारा जो इंडिकेट हो रहा है उसके तुलना में केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो अधिक होगा, मेटल का संख्या बढ़ जाएगा, केटायन का संख्या बढ़ जाएगा, तो यही कहलाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मान लें कि Mx जो है
यह एक परफेक्ट क्रिस्टल है, Mx एक परफेक्ट क्रिस्टल है जिसमें M भी 1 है, X भी 1 है, दोनों का रेशियो 1:1। हम लोग को क्या करना है कि मेटल का संख्या बढ़ाना है। तो मेटल का संख्या बढ़ाने का दो पॉसिबिलिटी है। पहला कि आप नॉन मेटल को कम कर दो तो ऑटोमेटिकली मेटल बढ़ जाएगा, या दूसरा कि डायरेक्ट मेटल को ही बढ़ाओ। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, दो कैटेगरी इसका होगा। Mx देखो E1 है, E भी 1 था लेकिन अब इसमें कुछ माइनस कर दो, डेल्टा हटा दो। तो स्टार्टिंग में 1 था, थोड़ा सा हटा दिए तो x का संख्या कम हो गया ना, तो x का कम हो गया, या फिर हम लोग बोलें कि m का बढ़ गया। m केटायन है, x एनायन है, ऐसा। तो यहाँ केटायन एनायन दोनों बराबर है, यहाँ एनायन कम हो गया तो एनायन कम हो गया, या इसी को बोले कि केटायन बढ़ गया। या फिर दूसरा तरीका इसका है कि डायरेक्ट केटायन को ही बढ़ा दिया जाए, E1 ही है, E1 और इसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ दिया जाए। ये डेल यहाँ पे स्मॉल फ्रैक्शन है, 0 पॉइंट वगैरह करके कुछ हो सकता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस करने का दो तरीका है। पहला तरीका कि आप एनायन को कम कर दो, और दूसरा तरीका कि डायरेक्ट केटायन को बढ़ा दो। तो दोनों केस में प्रोड्यूस होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब मेटल या केटायन का संख्या बढ़ जाएगा परफेक्ट क्रिस्टल के तुलना में। तो सबसे पहले हम लोग इस केस को कंसीडर करें जिसमें एनायन कम हो जाता है। तो पहला तरीका हम क्या बताया कि यदि किसी क्रिस्टल में या किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई एनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके चला जाए, तो एनायन लैटिस पॉइंट को छोड़ करके चला जाएगा तो एनायन का संख्या कम हो जाएगा। लेकिन एनायन का संख्या कम होगा तो उसका क्रिस्टल का न्यूट्रलिटी भी तो बिगड़ेगा। शुरू में 5 केटायन और 5 एनायन है तो न्यूट्रल है क्रिस्टल। अब जब एक एनायन हट गया तो केटायन 5 एनायन 4, तो अब ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्रिस्टल पे। तो उसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि जहां से एनायन हटता है उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, चार्ज बैलेंस हो जाता है, केटायन का संख्या बढ़ा हुआ है, तो इस तरह से प्रोड्यूस हो जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एग्जांपल के लिए हम लोग देखें, एग्जांपल की यदि बात करें तो सपोज NaCl क्रिस्टल लेते हो यदि, तो इस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, और फिर यहां से Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, या NaCl का मान लो कि परफेक्ट क्रिस्टल है ऐसा। NaCl का परफेक्ट क्रिस्टल है जो कि कलरलेस होता है। NaCl क्रिस्टल का कोई कलर नहीं होता है। अब हम क्या बताएं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या होगा कि एनायन अपने जगह से हट जाएगा और उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो मान लो कि जो एनायन है इसको हटा दो, तो जो अगला फिगर इसका हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाएंगे ऐसा। अगला फिगर इसका कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। ऐसा ये फिगर कैसे बना जरा देखोगे। क्या बोले हम कि इसमें होता क्या है कि एनायन अपने लैटिस साइड को छोड़ देता है। तो ये जो Cl माइनस है भी यहाँ Cl माइनस को नहीं लिखे, हट गया। तो Cl माइनस हट गया तो इसका न्यूट्रलिटी बिगड़ जाएगा ना क्रिस्टल का, और न्यूट्रलिटी बिगड़ जाने से क्या होगा कि चार्ज आ जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए जहां से एनायन हटा है उसके जगह पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन। तो देखो नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज रह गया, बस अंतर क्या हुआ कि एनायन हट गया। तो एनायन हटने से केटायन का जो रेशियो है, मतलब केटायन का जो संख्या है वह बढ़ जाएगा ओरिजिनल क्रिस्टल के तुलना में। इसी को हम लोग बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो बताएं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एक पहला तरीका हुआ प्रोड्यूस करने का जिसमें एनायन अपने लैटिस साइड को छोड़ दे और उसका जगह ऑक्यूपाई कर ले कोई इलेक्ट्रॉन, ताकि क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे।
तो इसका एग्जांपल यही है कि NaCl का जो प्योर क्रिस्टल होता है वह कलरलेस होता है, लेकिन यदि इस NaCl के क्रिस्टल से किसी भी अल्कली मेटल के वेपर को पास करवाया जाए, आइदर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कोई भी अल्कली मेटल के वेपर को पास करवाया जाए, सपोज सोडियम के वेपर को पास करवाना है, गैसियस फॉर्म में रहेगा, वेपर पास करवाएंगे इसका, तो वेपर पास करवाने से क्या होता है कि क्रिस्टल येलो कलर्ड हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। प्योर क्रिस्टल जो है ना, प्योर क्रिस्टल कलरलेस है, लेकिन जब उसमें सोडियम या किसी भी अल्कली मेटल के वेपर को पास करवाए तो वह क्रिस्टल येलो कलर हो जाता है, और कलर आने के पीछे कारण है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मतलब हुआ क्या कि जो सोडियम का वेपर पास करवाए, इसके चलते इसका क्लोराइड आयन यहां से हट गया और उसका जगह ऑक्यूपाई कर लिया कोई इलेक्ट्रॉन। अब जो इस क्रिस्टल में कलर आया है वह मेनली इस इलेक्ट्रॉन के चलते आया है। इसमें देखो कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस है, लेकिन यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसी इलेक्ट्रॉन के चलते जो है ना क्रिस्टल कलर हो गया। अब चूंकि इस इलेक्ट्रॉन इस सेंटर के चलते या क्रिस्टल कलर हुआ, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कलर सेंटर, कलर सेंटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। एफ जो है दिया गया है फॉर्पेनजेंटर, एक जर्मन वर्ड है, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है फॉर्म, जिसका मतलब होता है कलर। तो एफ सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में आता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या वाइवा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एफ सेंटर क्या होता है। तो जब प्योर NaCl क्रिस्टल को हम लोग फ्यूज करते हैं या प्योर NaCl क्रिस्टल से किसी अल्कली मेटल के वेपर को पास करवाया जाता है, तो वह क्रिस्टल कलर्ड हो जाता है, क्योंकि उसके लैटिस पॉइंट के जगह पे जो है एनायन हट करके इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के चलते क्रिस्टल में कलर है। इसीलिए इस पोजीशन को या इस जगह को, इस सेंटर को हम लोग बोलेंगे कलर सेंटर या एफ सेंटर। अब बात है कि आखिर ऐसा इलेक्ट्रॉन आने से कलर क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन में वैसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन आ जाने से क्रिस्टल कलर्ड हो गया। तो देखो किसी भी कंपाउंड का जो कलर्ड होता है ना, वह होता है मेनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। यदि इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाकर के एक्साइट करे, तो इलेक्ट्रॉन का ये एक्साइटेशन और जो डी एक्साइटेशन होता है ना, तो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से जो है कंपाउंड में कलर आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो तभी ना होगा जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ तो कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस क्रिस्टल पे अब लाइट पड़ेगा इधर से Hν, तो लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, और जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक्साइटेड मतलब यही समझना क्रिस्टल के बाहर जाएगा, अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, और जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था वही एनर्जी अब रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और यही रेडिएशन जो है विजिबल रीजन में लाई करता है, जिसके चलते कंपाउंड हम लोग को कलर नजर आता है, कलर नजर आता है कि कंपाउंड में कुछ ना कुछ कलर है। इन शॉर्ट याद रखो कि किसी भी कंपाउंड का जो कलर होता है वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से होता है। इसको डिटेल में पढ़ोगे डी ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अभी थोड़ा सा बात बता दिए कि कंपाउंड का कलर हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तभी होगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो। प्योर क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मुश्किल है। इसमें जब डिफेक्ट आ गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो उसके चलते यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस इलेक्ट्रॉन के आने के चलते जब इस पे लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, और उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कंपाउंड कलर हो जाएगा। कलर सेंटर बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट था एफ सेंटर। अब देखो जो कंपाउंड का कलर है ना, या इस मेटल पे डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ आप कौन से अल्कली मेटल का वेपर पास करवा रहे हो। सोडियम का करवाए येलो कलर, लिथियम का करवाओगे येलो कलर, पोटासियम करवाओगे फिर भी येलो कलर। तो ये कलर डिपेंड किस पे करता है, तो कलर डिपेंड करता है इस ओरिजिनल क्रिस्टल पे, जो यहाँ क्रिस्टल लिए हो उसके पैरामीटर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो LiCl है, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। तो यदि LiCl का क्रिस्टल है जिसमें आप किसी का भी वेपर पास करवाओ, कोई भी अल्कली मेटल का, तो इसका कलर होगा रेड या फिर पिंक। उसी प्रकार से यदि NaCl है तो इसका कलर अभी देखिए हम हो जाता है येलो,
और उसी प्रकार से KCl है, इसका कलर हो जाएगा वायलेट। ऐसा कि जो कलर है वह अल्कली मेटल के नेचर पे निर्भर नहीं करता है, या कलर डिपेंड करता है क्रिस्टल के पैरामीटर पे कि कौन सा क्रिस्टल लिए हो। और देखोगे कि सब जो कलर है ना वह वही कलर है जो फ्लेम टेस्ट में आता है। जब प्रैक्टिकल करोगे सॉल्ट एनालिसिस तो उसमें लिथियम केटायन, यदि लिथियम रेडिकल का टेस्ट करोगे तो लिथियम को जब जलाओगे ना फ्लेम में तो यही कलर देता है, रेड या पिंक। वैसे ही सोडियम येलो देगा, पोटासियम वायलेट देगा। तो जो कलर है वह फ्लेम टेस्ट के जैसा है। जो कलर फ्लेम टेस्ट में मेटल शो करते हैं वही कलर यहाँ पे है। तो यह था पहला तरीका मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस करने का। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एनायन अपने पोजीशन से गायब हो जाते हैं और उसका जगह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसके चलते कंपाउंड जो है वह कलर्ड हो जाता है, जिसमें से F सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका इसमें बताया कि कोई केटायन ही जगह ऑक्यूपाई कर ले आगे। मतलब मान लो कि परफेक्ट क्रिस्टल है, यदि केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन फिर एनायन केटायन एनायन केटायन, इस प्रकार से परफेक्ट क्रिस्टल है। इसमें केटायन एनायन के नंबर का रेशियो जो है फिक्स्ड है, डेफिनिट है। अब जब फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट आएगा तो बताया कि मेटल को बढ़ाना है। तो मेटल को बढ़ाने का दो तरीका, पहला कि नन मेटल को कम कर दो, जो अभी हम लोग किए, एनायन को हटा दिए थे। दूसरा तरीका है कि मेटल को ही बढ़ा दो। तो मेटल को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि इस बार क्या होगा ना कि कोई केटायन इस खाली जगह को आके ऑक्यूपाई कर लेगा। देखो पहले से जो केटायन एनायन तो है ही, अब एक नया केटायन आकर के जगह ऑक्यूपाई कर लिया, तो केटायन का नंबर बढ़ गया। केटायन का नंबर बढ़ गया तो वही हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना, केटायन बढ़ने के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गया, मतलब क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बगल वाला खाली जगह में आ जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज बराबर हो गया ना, एक प्लस आया तो एक माइनस भी आ गया, लेकिन ओवरऑल एक केटायन बढ़ गया। ये एनायन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज जो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आया है। ओवरऑल हुआ क्या कि केटायन जो है सो बढ़ गया या प्रोड्यूस किया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस करने का दो तरीका हुआ, पहला कि एनायन को हटा दो तो उसका न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और दूसरा कि केटायन ही इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है और अब न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो बगल में इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें क्या आ जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से भी प्रोड्यूस हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसके एग्जांपल की बात करें हम लोग तो इसके एग्जांपल में क्या देखोगे कि जो जिंक ऑक्साइड होता है, व्हाइट सॉल्ट होता है, जिंक ऑक्साइड वो व्हाइट होता है, जब इसको हीट करोगे तो हीट करने से क्या होता है ना कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस लूज करता है, O2 गैस। ये O2 गैस कैसे रिलीज किया, तो देखो जिंक ऑक्साइड है ना, तो Zn2+ O2-, मान लो कि इसका भी संख्या x है, इसका भी संख्या x है। अब होता क्या है कि यहां से एक ऑक्साइड आयन निकल जाता है, जिंक आयन उतना ही है x, ऑक्साइड आयन एक निकल जाता है, तो पहले से x था, एक ऑक्साइड निकल गया तो x-1। अभी जो एक ऑक्साइड आयन निकला है ये क्या करेगा कि दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपने बदल जाएगा O2 में। बैलेंस करने के लिए हाफ O2 लगा देंगे हम लोग। अब ये देख रहे हो कि यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन हुआ ना, यही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा खाली जगह को, और जो केटायन बढ़ गया ये केटायन ऑक्यूपाई करेगा इंटरस्टिशियल स्पेस को। इस इक्वेशन को हम लोग पूरा करें तो इसको हम लोग लिखेंगे ZnO, यहाँ दिखा दो +2 और -2, तो x EBx, तो Ex रहा लेकिन ये हो जाएगा x-1 प्लस हाफ O2, और साथ ही साथ हम यहाँ दो इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो क्या बताया कि जिंक ऑक्साइड जो कि व्हाइट होता है, जब इसको हीट करते हैं तो यह एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस लूज करता है और साथ ही साथ दो इलेक्ट्रॉन आएगा, यही इलेक्ट्रॉन इस जगह को ऑक्यूपाई करता है। अब जब इसको वापस
हाँ, तो स्टार्टिंग में व्हाइट है, लेकिन जब हीट करने से ऑक्सीजन गैस यूज किया तो इसमें प्रोड्यूस हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और इसके चलते ये हो गया येलो कलर। फिर से कलर हो जा रहा है कंपाउंड, येलो कलर हो गया। अब जब इसी को वापस कूल करोगे तो ये पहले के जैसा बन जाएगा। कूल करोगे तो क्या होगा कि फिर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस गेन करेगा और पहले के जैसा व्हाइट जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो यह एग्जांपल हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। तो जो 2 एग्जांपल देखे, एक NaCl क्रिस्टल का, दूसरा जिंक ऑक्साइड का, तो दोनों में एक बात कॉमन है कि जो आइडियल क्रिस्टल है, ओरिजिनल प्योर क्रिस्टल, वे कलरलेस हैं, लेकिन डिफेक्ट आ जाने से दोनों क्रिस्टल में जो है कलर आ गया। कलर आने का रीजन ही है या इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन जो आया, यही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होने के चलते इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा विजिबल रीजन में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और यदि विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा हो तो वहां कलर शो होता है, कलर एग्जिबिट करते हैं उस प्रकार के कंपाउंड। तो यह था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो 2 तरीके से हम लोग देखे। इसमें इंपॉर्टेंट हो गया एफ सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें इसके कंसीक्वेंस की, कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है इसका क्या कंसीक्वेंस है, इसके क्या परिणाम होते हैं। तो कंसीक्वेंस में सबसे पहला बात कि क्रिस्टल कलर हो जाता है। दोनों में देखिए NaCl या जिंक ऑक्साइड स्टार्टिंग में दोनों कलरलेस थे, लेकिन डिफेक्ट आने के चलते दोनों कलर हो गए। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आने से कंपाउंड कलर हो जाता है। दूसरा बात कि या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने से जो है क्रिस्टल में मैग्नेटिक बिहेवियर आता है और वे क्रिस्टल पारामैग्नेटिक हो जाते हैं। पारामैग्नेटिक मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट हो। इसको आगे हम लोग कंसीडर करेंगे इसी चैप्टर में कुछ लेक्चर्स के बाद। तो पारामैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे पारामैग्नेटिक, या यूं समझो कि जो चुंबक के द्वारा अट्रैक्ट हो। तो ये तभी होता है जब कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो चूंकि मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाने के बाद कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसलिए कंपाउंड पारामैग्नेटिक हो जाते हैं। और तीसरा कि जो कंपाउंड है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर का काम करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाएगा। और जो कंडक्टर बनेगा मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा इससे, वह इलेक्ट्रॉन के चलते, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन के चलते। तो चूंकि इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन के चलते हैं, तो नेगेटिव का एन लेकर के बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वह क्लासिफाई किया जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रेंज के आधार पे, जो इस चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसके कंसीक्वेंस को हम लोग याद रखेंगे। 3 कंसीक्वेंस मैंने बताया मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। पहला कि कंपाउंड कलर्ड हो जाते हैं, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाने के चलते पारामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, और तीसरा कि यही इलेक्ट्रॉन आ जाने के चलते वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कुछ हद तक, कुछ मात्रा में, इसलिए वे सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। उसमें से भी एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन और पी 2 टाइप का सेमीकंडक्टर होते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से नॉन स्टेकियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इसको हम लोगों ने डिटेल से देखा। नोट्स में सारी बातें लिखी हुई हैं, वहां से आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, वीडियो से समझोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में जो है नॉन स्टेकियोमेट्रिक का ही जो अगला क्लासिफिकेशन है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।